गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बात करें अपने फिजिक्स के पहले चैप्टर की, और यहाँ पे इसका क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे। तो पहला हम लोग को देखना है, सबसे पहला, इज डिस्प्लेसमेंट अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहला चीज, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, आप थोड़ा रिमाइंड कर लीजिएगा जिसमें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के बारे में समझे थे। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स व्हाट? समथिंग विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और वही चीज हम लोग देखें, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी। वही चीज देखे डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। स्टेटेड वेदर द डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, सिंपल हमको पता है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन का नहीं होता है। चेंज द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आप दो चीज़ यूज़ कर सकते हो। पहला तो 3600/1000, और एक और ट्रिक होता है जिसमें हम लोग करते क्या है कि मीटर पर सेकंड रहता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना रहेगा, तो 5/18 से आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है। वही चीज़ हम लोग देखते हैं, व्हाट नेम इज गिवन टू द स्पीड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। याद रखिएगा, अगर डायरेक्शन आ जाता है स्पीड के साथ, अगर डायरेक्शन जुड़ जाता है तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं, सिंपल सा बात है। बस घुमाने के लिए आपके लिए हम वो क्वेश्चंस बता रहे हैं जो क्वेश्चंस एक्चुअली रटने वाला नहीं है, थोड़ा टिपिकल होगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट टाइप का है। सो स्पीड इज ऑफ अ बॉडी इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। वही चीज देखें, गिव टू एग्जांपल ऑफ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा था। तो अगर मान लीजिए एक बस ड्राइव कर रहा है, या फिर मोशन ऑफ रेसिंग हॉर्स, ये देखिए यूनिफॉर्मली नहीं जाता है। ये क्या होता है ना कि इसका जो होता है वो डायरेक्शन, सॉरी स्पीड जो होता है ये कम ज़्यादा होते रहता है, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी obtained by dividing the distance traveled by time taken to give the direct distance। तो सिंपल सा बात है, स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस traveled per unit time। तो यही चीज़ होता है स्पीड। Give one example of suitable in which a body has certain average speed but its average velocity is zero। तो इस चीज़ के लिए हम लोग देखेंगे, motion of a boy from his home to shop and back to home, and the example of a situation in which a body has a certain average speed but it has a average velocity zero। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कोई इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो उसका वेलोसिटी जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो, बट स्पीड तो ऑब्टेन करता है क्योंकि उसका डिस्टेंस होता है। ठीक है। तो ये वाला बात हो गया हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग को देखना है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, इज एग्जिबिटेड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी। गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज it covers a smaller distance in a initial 1 second intervals and large distance in later on 1 second intervals, that is it covers unequal distance in equal interval of time। तो आपको सिंपली पता चल गया होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। तो बस ट्रेवल्स, बस एक्स है, ठीक है, जो ट्रेवल करता है डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, whereas bus Y travels a distance of 476 kilometer in 7 hours, which bus travels faster। तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे, सिंपल सी बात है, फास्ट बोल रहा है तो हम पहले स्पीड निकालेंगे। तो एक्स का जो स्पीड निकाली है 72 डिस्टेंस बाय टाइम करके, वही वाई का निकाला, तो वाई का निकाला तो 68 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सा बात है, हमको साफ साफ पता चल जाएगा एक्स का जो होता है वो स्पीड ज़्यादा होगा, यानी वो ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा एज कम्पेयर टू द वाई। राइट द फार्मूला फॉर द एक्सेलरेशन, गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल विच ऑकर्स इन इट। देखिए आपको है ना इस चीज़ पे बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 9 क्लास में फार्मूलाज है और थोड़ा ये क्या बोलता है न्यूमेरिकल्स है। तो आपको थोड़ा डरना नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो तुरंत ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डेफिनेशन के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, और इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, जिसमें ए का मतलब हो गया एक्सेलरेशन, वी का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी, वी यू का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी, एंड टी का मतलब टाइम टेकन। वही चीज़ अगर हम देखें, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेलवे स्टेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, स्टार्टिंग में जो ट्रेन था क्योंकि वो स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, और वही चीज़ अगर फाइनल बोला जाए तो फाइनली वो अटेन करता है 21 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है यहाँ पे 1 मिनट हो रहा है। ठीक है।
तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम यानी 21 माइनस 0 बाय 60 विच इज इक्वल टू 0.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। तो आप ये चीज़ अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।